सुबह 2:30 बजे आसन छोड़ते हैं हम। 2:30 बजे आसन छोड़ देते हैं जी। तो 1 घंटे स्नान ध्यान में तिलक स्वरूप में लगा 3:30 तब तक 4 तक पहुंच गए तो पूजा पाठ किया जी। जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया जी, अगरबत्ती जलाया जी, फूल बत्ती जलाया, जी, फिर रामायण पाठ किया, हनुमान बाहु पाठ रामायण को रहा तो 2-3 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों देखिए महाराज जी चारा डाल रहे हैं अपनी गौ माताओं के लिए। अरे महाराज जी ये बछिया है कि वो बछवा है? बछवा है। अच्छा। सीताराम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन करा रहे हैं और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो चित्रकूट में काफ़ी संतों को पन्नी और छाता की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम पन्नी, छाता और जो भी राशन सामग्री है पूरी महाराज जी की कुटी पर लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और भगवान भी आ रहे हैं क्योंकि आवाज़ लगा रहे हैं। तो ये कांसा कुसा की कुटिया महाराज जी की और इसी में रहन सहन। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट महाराज जी की कुटिया के अंदर और राशन सेवा ये सब पहुंचाते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया, राम जी की जय हो। रामदाता की जय। और महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है? हाँ राम जी बढ़िया। राम जी महाराज जी आशीर्वाद दी, दंडोत। तो इसके अलावा महाराज जी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी बरसात के दिनों में, क्योंकि अभी भगवान गरज रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, तो हमने सोचा कि पहले महाराज जी की कुटिया पर पहुँचे। पहले सबसे पहले पन्नी और छाता महाराज जी की कुटिया पर पहुँचाते हैं। और अगरबत्ती हो सके तो जी महाराज जी अगरबत्ती पहुँचाएं कि धूप बत्ती? धूप बत्ती पहुँचा दे तो और अच्छा। धूप ही महाराज जी अब देंगे क्योंकि ये भक्त ने मना कर दिया है कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। तो क्या करें, धूप जलाना चाहिए जी। तो 2 शाम 2 सुबह यहाँ लगती हैं, 2 वहाँ लगती हैं जी हनुमान जी के पास जी। महाराज जी अंदर काफ़ी उमस है, बाहर चले। हाँ ठीक, चलो। तो दोस्तों देखिए महाराज जी चारा डाल रहे हैं अपनी गौ माताओं के लिए। अरे महाराज जी ये बछिया है कि वो बछवा है? बछवा है। अच्छा। ये मवई ताराम की पहाड़ी है। अच्छा महाराज जी इधर भी संत महात्मा ही विराजते हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ। जी। तो महाराज जी काफ़ी यहाँ का सुंदर वातावरण आपने बना रखा है। हाँ, ये सब राम जी की इच्छा जी, अपना कुछ नहीं है जी। हाँ। तो महाराज जी जैसे काफ़ी लोग रहते हैं जो पूछते हैं कि महाराज जी जैसे संत महात्माओं की जैसे किस प्रकार की दिनचर्या होती है, कितने बजे सुबह उठना हो जाता है, तो ये कैसी नित्य क्रिया आपकी रहती है? ये थोड़ा सा। सुबह 2:30 बजे आसन छोड़ते हैं हम। 2:30 बजे आसन छोड़ देते हैं जी। तो 1 घंटे स्नान ध्यान में तिलक स्वरूप में लगा 3:30 तब तक 4 तक पहुंच गए तो पूजा पाठ किया जी। जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया जी, अगरबत्ती जलाया जी, फूल बत्ती जलाया, जी, फिर रामायण पाठ किया, हनुमान बाहु पाठ रामायण को रहा तो 2-3 घंटे का समय लग जाता है जी। तो टार्च तो हमें ऐसे ज़रूरी है कि आसन छोड़ने की टार्च जी बिल्कुल महाराज जी। अब तो इस समय बरसात में सर बिच्छू घूमते रहते हैं। जहाँ आधा घंटा 1 घंटा जला दिया टार्च, तहाँ रोज़ चार्जिंग करो, रोज़ ख़त्म जी। तो इसी तरह से जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में हुए? 22-23 साल हो गए। महाराज जी इस 22-23 साल में आपका संत जीवन का अनुभव क्या रहा? संत जीवन अच्छा है क्योंकि आप ग्रस्त से भी निकल कर के आए हैं, तो संत जीवन अच्छा है या ग्रस्त जीवन अच्छा है, इस विषय पर? ये समय समय पर सब अच्छा है। फिर भी महाराज जी भक्तों को बचपन है जैसे जी, बाल बच्चा है, परिवार है, पहले उसे उद्धार लेकर के, शांति लेकर के, शादी ब्याह करके जी प्रभु से यही विनती करो कि प्रभु इस भवसागर से कब पार करोगे, कब आप शरण में अपनी लोगे जी। तो जब उसे फुर्सत हो जाओ तब संत जीवन तो बहुत अच्छा है। यीशु उस जन्म का है जी।
और ये माया तो यहीं रह जाना है, लेकिन भक्ति भाव उस जन्म तक जाना है। जैसे आप सेवा भाव कर रहे हो तो आप रास्ते में किसी दिन लग जाओगे, ऐसा नहीं है, आप भी लग जाओगे। अभी बालक हो, जैसे कोई बदमाश की संगति कोई करता है तो किसी दिन पुलिस उसको उठा करके काउंटर कर देती है, वो बदमाश बनता है। तो इसी तरह आप साधु संतों की सेवा करोगे, संगति लोगे, तो आप जब परिवार से फुर्सत होगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज जी ऐसा ही आशीर्वाद दें कि परिवार पर पहुँचे ही नहीं, हम पहले ही संन्यास जीवन में पहुँच जाएं। नहीं पहुँच जाए पर नहीं, कुछ परिवार के पास पहुँचना चाहिए, कुछ ये भी फर्ज है ना जी, हैं? जो माता पिता ने किया है, जन्म दिया है जी महाराज जी, तो कुछ 1-2 बच्ची होना चाहिए। अगर नहीं हो रही हैं, परिवार के पास नहीं जा रहे हो तो और अच्छा है। जय हो प्रभु। तो महाराज जी हम जैसे ग्रस्त में हैं या अन्य अभी भक्तगण ग्रस्त में हैं, महाराज जी वो पूछते हैं कि हम लोग किस प्रकार घर बैठे संतों का आशीर्वाद लें, किस प्रकार की उनकी सेवा कर सकें कि हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारा जो काम है काम में उन्नति हो। तो जब आप निगाह डालोगे, अच्छी रास्ता जाओगे, अच्छी संगत करोगे तो वातावरण दिनचर्या बदलती है जी। और जो सब समाज में जाओगे, सब खाओगे, सबके पास बैठोगे तो जो अपना होगा वो सब चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं जी। हैं? कहे जहाँ तक कर सकोगे तो बहुत कुछ अधिक है जी। कहो रामायण के पास चलें तो वहाँ से सुनाएं। तो महाराज जी रामायण पाठ कितना होता है एक दिन में? एक दिन में 4, 6-8 पत्ता हो गए। पहले घड़ी आधा घंटे हनुमान बाहु पाठ किया, हनुमान चालीसा, फिर इसके बाद रामायण कहें, फिर बढ़ती ही चली जाती जी। ठीक महाराज जी, बारिश भी क्योंकि अब होने की ही उसमें है, तो आशीर्वाद दीजिए हम लोग को भी निकले। जय श्री राम। महाराज जी मेन उद्देश्य सेवा पहुंचाना था, और जो आपकी सेवा का टार्च और आपने एक बल्ब के लिए बोला है वो भी सेवा जल्द ही पहुंचाएं। बचपन से ही जी ये ध्यान थी कि जो परिवार में फंस गए हैं तो प्रभु कब उद्धार करोगे, अपनी शरण में लोगे। तो 40 साल की उम्र में शादी ब्याह बच्ची बच्चों का सबसे फाइनल फुर्सत हो गए अपना भजन तक में। जय हो प्रभु, जय सीताराम। अब परिवार है तैसा सबका भगवान बनावे। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय श्री राम। तो दोस्तों मेन उद्देश्य हम लोग का संत जी के पास आने का सेवा पहुंचाना ही था कि सेवा उन तक पहुंच जाए। और थोड़ा से जल्दी भी आज सत्संग थोड़े जल्दी में हुआ, ये आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे कि बादल गरज रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। और अभी हम चित्रकूट से जहाँ पर हम लोग का घर है वहाँ से लगभग महाराज जी की कुटिया हम लोग 30 से 35 किलोमीटर के बीच में है दूरी, तो अभी हम लोग को घर पहुँचना है, तो इस कारण से थोड़ा जल्दी है। और दूसरी चीज़ महाराज जी के यहाँ पन्नी जो और छाता की आवश्यकता थी वो पहुँच गई, और अमावस्या का दिन था तो सेवा पहुँचना बहुत ही दिव्य माना गया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। जय श्री राम।